बोल श्री अम्बे माता की जय हो। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं की विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शक्तिदायक एवं कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार से अर्धचंद्र है। इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन वचन कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना आराधना से तत्पर हो। इनकी उपासना से हम समस्त संसारिक कष्टों को छोड़कर सहज की परम पद अधिकारी बन सकते हैं। बोल श्री अम्बे मात की जय हो। तीसरा अध्याय महिषासुर का वध। महिषासुर के प्रधान सेनापति चिक्षुर ने जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है तो वह क्रोध में भर गया और स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसने युद्ध के दौरान मैदान में जाकर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा कर दी जैसे बादल मेरु पहाड़ पर शिखर पर पानी की धारा बरसा रही हो। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिक्षुर के बाणों को इस तरह काटकर उनके साथियों घोड़ों को मार डाला। इसके बाद देवी ने चिक्षुर के धनुष और ध्वजा को भी काट दिया। चिक्षुर के धनुष के कट जाने पर देवी ने उनके अंगों को भी अपने बाणों की ओर खींच लिया। धनुष रथ घोड़ा और सारथी नष्ट हो जाने पर चिक्षुर अपने हाथों में डाले तलवार लेकर भगवती देवी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने देवी की बाई भुजा पर वार किया। वह तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई। इस पर क्रोध से लाल नेत्र करके चिक्षुर ने अपने त्रिशूल से देवी पर वार किया। त्रिशूल आकाश मार्ग में गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाश में दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल को चिक्षुर के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए और इसके साथ ही देवी के त्रिशूल ने चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। इस प्रकार देवी ने चिक्षुर का अंत कर दिया। चिक्षुर के मरने पर देवता का शत्रु चामर देते हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। आते ही उसने देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस पर देवी ने अपने ओंकार से शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति को निष्प्रभावी होते देखकर चामर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी भगवती पर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल के अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर के मल्लयुद्ध करने लगा। सिंह ने चामर के हाथी को नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछलता जब पृथ्वी पर वापस आया तो उसने अपने पंजों से चामर के सिर धड़ को अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से अदगर नाम राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार डाला। अब देवी ने गदा के प्रहार से उदित नामक दैत्य को मार डाला। इसके बाद विशाल नामक राक्षस का बिंदीपाल से अंत कर दिया। बाणों के तमाम और अदंक नाम राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा का उग्रवीर्य महाहनु नामक के राक्षस को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से बिड़ाल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गुणों को दुख पहुंचाने लगा। कुछ गणों को मुंह से प्रहार किया, कुछ गणों को खुरों से, कुछ गणों को पूंछ घुमाकर और कुछ गणों को सींगों पर प्रहार करके चोट पहुंचाने लगा। किसी तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी का भ्रमण एवं श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वह देवी के वाहन सिंह को मारने के लिए दौड़ा तो देवी को उस पर क्रोध आ गया। इस पर भैंसे बना महिषासुर क्रोधित होकर खुरों से धरती को खोदने लगा और ऊंचे पहाड़ों से सिंहों से पत्थर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से समुद्र की जल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगी। सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गई और उसकी सवार से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इस पर देवी के पास से फेंककर दैत्य को बांध लिया। दैत्य के बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही देवी उसका सिर काटने को हुई तो वह आदमी का रूप बना लिया। हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन अपने बाणों से उस मायावी राक्षस को उस तलवार डाल सहित बंदी कर दिया। अब वह हाथी बन गया। अपनी सूंड से वह
देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह वह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल नेत्र करके असहास करने लगी। उधर बल वीर्य मद से क्रोध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सिंगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों से बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले। अभी मैं तुझे मारूंगी, तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और अपने पैरों के नीचे दबाकर त्रिशूल से गले पर आघात कर दिया। देवी के पैरों से दबने पर दैत्य ने अपने दूसरे रूप से मुख से बाहर होने लगा, तो वह आधा बाहर ही निकला था कि देवी के प्रभाव से ने उसे रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ राक्षस युद्ध करने लगा और देवी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। इस पर राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने पर दैत्य सेना हाहाकार रोने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी ने नाश कर दिया। इस पर सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों महर्षियों समेत समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राजगान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोल श्री अम्बे माते की जय। चौथा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ओम ऋषि बोले, देवी ने जब परम पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया तो राक्षसों की सेना को मार दिया, तो इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर और शरीर झुकाकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपने स्तुति से यह जगत व्याप्त कर रखा है और समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, वह अंबिका को हम भक्तिपूर्वक वंदना करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वह चंडिका देवी इस संपूर्ण संसार का पालन करे, अशुभ का विनाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में अब स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी का रूप हो। सतकुल में जन्म लेने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर अपने उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, संसार का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का संहार करने वाली शक्ति तथा युद्ध में असुरों के साथ आपने अनेक प्रकार के चरित्रों को हम किस भांति वर्णन कर सकते हैं। अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों से बाहर की बात है। आप संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सतगुण, रोजगुण और तमोगुण में तीनों उपस्थित हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संघर्ष नहीं बन पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता आपको पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबको आश्चर्य और समस्त जगत में आपका वंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूति अव्यकर्ता पर प्राकृति है। हे देवी, संपूर्ण गणों में जिसके उच्चारण में सब देवता तत्पर होते हैं, वह सोहा आप ही हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तत्पर का कारण हो, इसलिए सब लोग आपको श्रद्धा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, मोक्ष की इच्छा वाले महामुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। हे देवी, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की देवी, उद्गीत और समुद्र पदों के पाठ वाली सामवेद की आश्चर्य रूप हो। तुम भगवती दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वर्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसने समस्त शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो। दुर्गम भवसागर को पार करने वाली नौका तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली तुम ही हो। भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले, निर्मल पूर्ण, चंद्रबिंब के समान और उत्तम सर्वगुण की मनोहरी कांति की कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर ही महिषासुर क्रोध में भर गया। बड़े ही आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध में भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की तरह लाल हो गया और तनी हुई भूमि के कारण आपका विशाल विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं निकल गई, ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न होती हो। आपके प्रसन्न होने पर ही विश्व का
अभुदय होता है। और जब आप क्रोध हो जाती हैं तो कितने कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है, जब तुमने महिषासुर का विशाल सेना देखते ही देखते मार गिराया। हे देवी, आप उन्नति को देने वाली हैं। आप जिस पर प्रसन्न होती हैं वे सब जगह मान सम्मान पाते हैं, उन्हें धन और यश मिलता है। वे अपने धर्म का भी पालन करते हैं, वे ही रक्षित रहते हैं, वे अपनी पत्नी बच्चों के साथ संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत अज्ञात पुण्य माता पुरुष अपने धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन निष्पादित करते हैं। आपकी कृपा से ही सर्व लाभ मिलता है, इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली मानी जाती हैं। हे देवी दुर्गे, आपका स्मरण करने पर आप प्राणियों के व्याहरण करने वाली हो। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो वह आपको अत्यंत पवित्र बुद्धि प्रदान करते हैं। दरिद्रता दुख और भय हरने वाली हो। हे देवी, आपसे बढ़कर और कोई संसार में है। आप सबका उपकार करने वाली सर्वदा दयामयी हो। हे देवी, उन असुरों का विनाश करने से संसार में सुख और शांति हो। और ये राक्षस नरक में रहने से निर्मित भले ही पाप करते हो, परंतु युद्ध में मरकर इनको स्वर्ग मिलता है, यह सोचकर आप इन राक्षसों का संहार करती हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र ही भस्म हो सकते थे, फिर भी आपने अस्त्र शस्त्रों से इनका विनाश किया। इसका यही कारण है कि शस्त्र के प्रहार से राक्षसों को भी स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके विचार कितने उत्तम हैं। हे देवी, आपकी तलवार से अगर प्रभाव पुनर्जय और त्रिशूल की चमक भी उन राक्षसों की आंखें फूट जाने चाहिए थे, परंतु इसका एक प्रमुख कारण यह है कि चंद्रमा की किरण के सदस्य आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वित करने वाला है। आपका रूप अचिंत्य, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले राक्षसों को पराक्रम को नष्ट करने वाला है। इस युद्ध पर आप शत्रुओं पर भी दया करती रहती हो। हे देवी, आपके इस पराक्रम की बराबरी किसी से नहीं हो सकती। शत्रुओं को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर स्वभाव किसी और का नहीं है। हृदय में ममता दी दया और युद्ध में कठोरता, तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। हे देवी, तीनों लोकों में आपसे बढ़कर युद्ध क्षेत्र में कठोरता, तीनों लोकों में आपसे बढ़कर किसी में नहीं है। हे देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान प्रदान किया है। इस तरह आपने तीनों लोकों की रक्षा की है तथा उन राक्षसों में जो भय था उसको भी दूर किया है। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, तलवार से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष के टंकार से हमारी रक्षा करो। हे देवी दुर्गा, चारों दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में अपने सौम्य रूप है तथा असौम्य रूप है, उसे हमारी रक्षा करो। हे पृथ्वी पर भी हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, आपके हाथों में शंख, खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभायमान हैं, उनके द्वारा हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, इस प्रकार सब देवता जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदवर्धन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपन द्वारा उनका पूजन किया। सभी देवता की भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे तथा देवी दुर्गा प्रसन्न होकर देवताओं से बोली, हे देवताओं, तुम सब जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ और वर देना चाहते हैं तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर किया करें। मातेश्वरी, जो मनुष्य इस स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करने लगे तो वित्त, समाधि और वैभव देने के साथ उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए तथा अपने लिए शांति भांति प्रसन्न किया। हे देवी, तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोगों को हित में जाने वाली भगवती देवी देवताओं के शरीर में उत्पन्न हुई थी और सारा वित्राट मैंने
तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों और निःशुभ का वध करने के लिए, संसार की रक्षा के लिए, देवी देवताओं की रक्षा के लिए देवी उत्पन्न हुई। वह सब कहता हूँ, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। बोल श्री अम्बे मात की जय।